इवन फॉर H1 भी मसला आता है? नहीं, H1 सबके H1 लिए सबके लिए सेम है। सेम होता है, ठीक है। H1 तो सेम है, वो लॉटरी बेस्ड है। हाँ। उसपे प्योर लॉटरी पे आपके लक के ऊपर है कि आपका अगर H1 लग रहा है, तो आप वहाँ पे H1B पे 6 साल काम कर सकते हो और फिर अच्छा, H1। H1 पे भी बात करते हैं, तो जब जब ये सिनेरियो हो गया था, वो 5 साल का वीज़ा होगा मेरे ख़्याल से, कंप्लीट। F1 कंप्लीट हुआ, हाँ, उसके बाद मैंने अपना H1 किया? 5 साल का वीज़ा का टर्म कंप्लीट कर लिया था हुँ, और मेरे साथ मसला ये था कि 2020 में कोविड आ गया था हुँ। और उसके बाद जो 2 साल थे, मेरे दोनों चांसेस में मेरा H1B निकला नहीं लॉटरी में। तो लॉटरी में मेरी कंपनी ने नाम डाला था H1B के लिए, सो माय कंपनी फाइल्ड स्पॉन्सरशिप बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट पिक्ड, तो उसमें आया नहीं। तो H1 में जब मेरा आया नहीं नाम, तो दोनों दफ़ा नहीं आया, तो मेरा 5 साल का वीज़ा कंप्लीट हो गया और और उसके मैंने बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैंने फिर उसके बाद मैंने और आगे पढ़ाई नहीं करनी थी। आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि या तो आप फिर से कोई मास्टर्स डिग्री करो, हाँ, तो फिर आपको 1 साल और मिलेगा, या फिर आप पीएचडी प्रोग्राम करो जो एक लंबा प्रोग्राम है। सही। तो लेकिन मुझे और पढ़ने का आगे मन नहीं था और मुझे एक्चुअली 2023 में यूएस में ले-ऑफ बहुत थे, मार्केट डाउन थी, इकोनॉमी खराब थी। तो मुझे एक वायबल ऑप्शन नहीं लगा कि मैं अपने पॉकेट से फिर कुछ 50-60 हज़ार डॉलर लगाऊँ और फिर 1 साल वेट करूँ और फिर जॉब करूँ, या फिर मैं साथ के साथ भी वहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर आप सेकंड मास्टर्स करते हो तो डे 1 ओपीटी मिल जाता है। पहले दिन से आप जॉब कर सकते हो। लेकिन मैं जब कॉस्ट कंपेयर कर रहा था कि मैं 60,000 या 50,000 डॉलर, या अगर आप मान लो कोई आप छोटे डिग्री कॉलेज या छोटे कॉलेजेस में भी जाओ, तो भी 30-40 हज़ार ऑन ऑन एन एवरेज आप आराम से फीस पे कर दोगे। ठीक है। 20-25 हज़ार न्यूयॉर्क में कम से कम, न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क के आस-पास न्यू जर्सी में आपका रहने-खाने का खर्चा है हुँ, और बेसिक कुछ खर्चे और होंगे, तो 70,000 डॉलर आप लगा दोगे। हुँ। आपकी जॉब अगर आपने 100,000 भी अगर आप ऑन एन एवरेज आपने कमा लिया, उसमें 30,000 डॉलर टैक्स चला गया, सही। तो आप उसको नेगेट नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉफ़िट में नहीं आ पा रहे हो। तो मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस से मुझे ये लगा कि इट वुड बी बेटर कि अगर मेरे को कोई और कंट्री मिल जाए, तो मेरे दिमाग में अलग-अलग कंट्रीज़ आई, जिसमें से दुबई एक बैकअप था। तो और अनफॉर्चुनेटली मेरा H1 भी नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि एज़ अ बैकअप इट्स बेटर कि मैं दुबई में जॉब कर लूँ।